भूगोल कक्षा 10वीं अध्याय कृषि पाठ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी विधियों को बदल दिया गया है भौतिक गुणों के आधार पर, पर्यावरण, तकनीकी जानकारी और सामाजिक सांस्कृतिक अभ्यास के आधार पर? तो औद्योगिक गतिविधि, सिंचाई पैटर्न, खेती, इनमें से कोई नहीं। तो खेती इसका सही उत्तर है। ब्राज़ील में झूमिंग कृषि को क्या कहा जाता है? लदान, मशोल, रोका, इनमें से कोई नहीं। तो ब्राज़ील में झूमिंग कृषि को रोका कहा जाता है। बोरो क्या है? खरीफ फसल, ज़ैद फसल, रबी फसल, इनमें से कोई नहीं। बोरो खरीफ फसल है। यह फसल पश्चिम बंगाल में चावल की 3 किस्में होती है, उनमें से एक है ओरो, ओस, अमन, ओश, बोरो। ये 3 चावल की किस्में हैं जो पश्चिम बंगाल में की जाती है। रागी बहुत समृद्ध है जिंक, आयोडीन, लोहा, फास्फोरस में। तो इसमें लोहा की मात्रा अत्यधिक होती है। रिक्त स्थान। एक कटाक्ष और जला कृषि है। व्यापक खेती, वाणिज्य निर्वाह कृषि, झूमिंग कृषि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसे झूमिंग कृषि कहेंगे, जो काटकर जलाकर कृषि की जाती है। काटकर होगा, कटाक्ष नहीं। राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान भारत में कितना है? तो 33%, 22%, 40%, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। रबी की फसलें बोई जाती है सर्दी में, मानसून में, ग्रीष्म काल में, इनमें से कोई नहीं। तो यह होगा इसका सही उत्तर सर्दी। निम्नलिखित में से कौन सी एक की प्रधान खाद्य फसल है? भारत में अधिकांश लोगों की खाद्यान्न फसल है ज्वार, बाजरा, गेहूँ, चावल। तो इसका सही उत्तर है चावल। भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसल है, इसके बाद गेहूँ। निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है? तो चावल एक खरीफ फसल थी। रबी की फसल इसमें कौन पूछा गया है? जौ, धान, जूट, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं इनमें से जौ होगा। निम्नलिखित में से कौन एक जायद फसल है? मूंग, सरसों, उड़द, तरबूज। तो इसका सही उत्तर है तरबूज। ये जायद फसल है, रसदार फसल है, जो दोनों रबी और खरीफ के मौसम के बीच में की जाती है, जिसमें तरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सभी फसल आते हैं, ये फल आते हैं। सिंचाई के लिए अधिकांश भारतीय किसान पर निर्भर है। जलाशय पर, नदियों पर, मानसून पर, नलकूप पर। तो भारतीय किसान जो है वह मानसून पर अत्यधिक निर्भर है। रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसलें हैं गेहूँ, मटर, जौ और सरसों, चावल, जूट, मक्का, सोयाबीन, दालें, खरबूजे, सब्जियां, गन्ना, तंबाकू। तो इसका सही उत्तर होगा गेहूँ, मटर, जौ, सरसों, ये सभी रबी फसल है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति निर्भर करती है मानसून, मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता और की उपयुक्तता, पर्यावरण की स्थिति पर, अन्य पर्यावरण की स्थिति पर? वाणिज्य खेती, गहन निर्वाह खेती, आदिम निर्वाह कृषि, वृक्षारोपण। तो इसका सही उत्तर है आदिम निर्वाह कृषि पद्धति जो है मानसून, मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है। उत्तर में किस प्रकार की कृषि पद्धति प्रसिद्ध है? पूर्वी राज्य जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में। झूमिंग कृषि, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, वाणिज्य खेती, निर्वाह खेती। तो इसका सही उत्तर होगा झूमिंग कृषि। भारत में कितनी जनसंख्या कृषि में लगी हुई है? गतिविधियाँ 2/3, 3/4, 1/4, 2/4। तो इसका सही उत्तर है 2/3। खरीफ की फसलें किन पतंगों में काटी जाती है? अप्रैल जून,
सितंबर अक्टूबर, जनवरी फरवरी, जून जुलाई। तो इसका सही उत्तर होगा सितंबर अक्टूबर। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि महत्वपूर्ण फसलें निम्नलिखित में से किस मौसम में उगाए जाते हैं? बसंत, गर्मी, मानसून, सर्दी। तो इसका सही उत्तर है मानसून में ही धान, मक्का, ज्वार, बाजरा उगाए जाते हैं। ओश, अमन, बोरो किस प्रकार की फसल है? तो मक्का, धान, ज्वार, बाजरा। तो यह धान की किस्में हैं, चावल की किस्में हैं जो पश्चिम बंगाल में की जाती है। तरबूज, खरबूज, खीरा, सब्जियां, चार फसलें किस प्रकार की होती है? जायद फसल, खरीफ फसल, रबी फसल, इनमें से कोई नहीं। अब जानते हैं कि ये जायद फसल है। इसका सही उत्तर निम्नलिखित में से कौन हमारे पहले का मुख्य फोकस था? पंचवर्षीय योजना में पहले किस पर फोकस किया गया था? खदान की लागत पर, भूमि सुधार पर, औद्योगिकरण पर, वैश्वीकरण पर। तो सबसे पहले भूमि सुधार पर प्रयास किया गया था। गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रूप में किसे घोषित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस को, जवाहरलाल नेहरू को, विनोबा भावे को, सरदार पटेल को। तो गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी विनोबा भावे को घोषित किया गया। निम्नलिखित में से किसका विनोबा भावे द्वारा ही भूमि सुधार आंदोलन चलाया गया था? निम्नलिखित में से किसका भूदान आंदोलन चलाया गया था? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग वारदान बनाने में किया जाता है? बैग, चटाई, रस्सियाँ, सूत, कालीन, अन्य कलाकृतियाँ। जूट, कपास, फाइबर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा जूट। हम जानते हैं जूट का सर्वाधिक खेती जो है वो पश्चिम बंगाल में होता है। रिक्त स्थान। सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना किसानों के हित के लिए भारत में। किसान क्रेडिट कार्ड, मुद्रा योजना, किसान योजना, जन धन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड। वाणिज्य खेती की विशेषताओं पर निशान लगाएं। भूमि के भूखंड खंडित हैं। परिवहन और संचार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपज आमतौर पर कम है। भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। तो इसका सही उत्तर है परिवहन और संचार एक भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका। वह फसल जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। रागी, ज्वार, मक्का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वह फसल जिसका प्रयोग भोजन और चारे दोनों रूप में किया जाता है। तो मक्का, इसका सही उत्तर होगा मक्का। खाली जगह भरे। निम्नलिखित कथनों को से पूरा कीजिए। उपयुक्त शब्द। भारत में 3 फसल मौसम होते हैं और जैसे रबी, खरीफ और जायद, ये 3 मौसम हैं। कृषि 63 से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करता है। भारत का प्रतिशत, भारत में 63% जो है कृषि आजीविका प्रदान करता है। तो जनसंख्या को बाजार को भी कहा जाता है। तो जनसंख्या को जो है भारत का जनसंख्या को, ठीक है, इसका उत्तर होगा जनसंख्या। बाजार को भी कहा जाता है मोटे अनाज, बाजार को मोटे अनाज भी कहा जाता है। चाय 3 प्रकार की होती है। ये बाजार नहीं, बाजरा, बाजरा को भी कहा जाता है। तो रिक्त स्थान है और ये मोटे अनाज। चाय 3 प्रकार की होती है, हरा, काला और उलोंग। तो इसमें आप तीनों होगा। 5 रिक्त स्थान। स्लेश एंड बर्न किस कृषि को दिया गया एक नाम है? ये स्लेश एंड बर्न कृषि की एक प्रकार है। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में होती है, जो झूमिंग कृषि का ही प्रकार है। हस्तांतरित कृषि, झूमिंग कृषि, लदान कृषि, मिल्पा कृषि, इन नामों से इन्हें जाना जाता है।
दहन कृषि। सही गलत। निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन को पढ़ें और सच है या झूठ लिखो। कृषि एक एक सर्दियों पुरानी और प्राथमिक आर्थिक गतिविधि है। सच। गहन निर्वाह खेती का एक झाड़ी या पेड़ की खेती है। असत्य। मार्च और जून के बीच उगाई जाने वाली फसलें कहलाती है ज़ैद फसल। असत्य। खरीफ फसल को 21 के बीच तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है। 27 सेंटीमीटर। 21 से 27 सेंटीमीटर के बीच तापमान की आवश्यकता होती है खरीफ फसल को। सच। कॉफ़ी के बागान उड़ीसा, बंगाल, बिहार में स्थित हैं, तो कॉफ़ी के बागान जो है यह गलत है। असत्य। अभिकथन और कारण। निम्नलिखित प्रश्नों का एक कथन दें। अभिकथन के बाद तर्क का कथन होता है। निशान लगाओ सही विकल्प के रूप में। यदि कथन और कारण दोनों सत्य और कारण है, कथन की सही व्याख्या है। यदि कथन और कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण दावे की सही व्याख्या नहीं है। यदि कथन सत्य है परंतु कारण असत्य है। डी। यदि कथन और कारण दोनों गलत है। अब पहला प्रश्न देखेंगे। अभिकथन। भारत की प्राथमिक गतिविधि कृषि है। कारण इसकी 2/3 जनसंख्या इसमें लगी हुई है, कृषि की गतिविधियों में लगी हुई है। तो इसका सही उत्तर होगा ए। कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कृषि एक प्राथमिक गतिविधि है जो सबसे अधिक उत्पादन करती है। हम जिस भोजन का सेवन करते हैं, भारत के 2/3 जनसंख्या कृषि गतिविधियों में शामिल है और इसके माध्यम से आजीविका कमाते हैं। तो ये ए होगा सही। अभिकथन। कृषि को अभिकथन कृषि कोई पुरानी गतिविधि आर्थिक गतिविधि नहीं है। कारण खेती निर्वाह से भिन्न होती है। वाणिज्य। खेती निर्वाह से भिन्न होती है वाणिज्य प्रकार। तो इसका सही उत्तर होगा डी। कथन और कारण दोनों गलत है। खेती के तरीके काफ़ी बदल गए हैं। भौतिक विशेषताओं के आधार पर, पर्यावरण और तकनीकी तरीके के आधार पर कृषि निश्चित रूप से भारत में एक पुरानी आर्थिक गतिविधि है। इस प्रकार कारण और कथन दोनों असत्य है। अभिकथन। वृक्षारोपण में कृषि का एक इंटरफेस है और उद्योग। तो वृक्षारोपण में कृषि का एक इंटरफेस और उद्योग है। कारण वृक्षारोपण एक प्रकार की व्यावसायिक खेती है। एक ही फसल बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। ए। कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की सही व्याख्या है। वृक्षारोपण में कृषि का एक इंटरफेस है और उद्योग वृक्षारोपण उपयोग करके भूमि के बड़े हिस्से को कवर किया जाता है। प्रवासी की मदद से पूंजी गहन इनपुट मजदूर सभी उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है संबंधित उद्योगों में। अभिकथन। जैव रासायनिक आदानों और सिंचाई का उपयोग किया जाता है अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए। कारण जैव रासायनिक इनपुट की खुराक का उपयोग बढ़ने के लिए किया जाता है तेजी से फसल। कथन और कारण दोनों सत्य है। ए। कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की सही व्याख्या है। जैव रासायनिक आदानों और सिंचाई के उच्च खुराक हैं को पूरा करने के लिए उच्च उत्पादन प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। लोगों की बढ़ती मांग के लिए किसान जारी है सीमित भूमि से अधिकतम उत्पादन लेने के लिए। अभिकथन। फसलें किसके आधार पर उगाई जाती है? मिट्टी, जलवायु और खेती के तरीकों के बदलाव कारण फसलें भी उपलब्धता के अनुसार उगाई जाती है।
कथन और कारण बी, कथन और कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। विभिन्न प्रकार के खाद्य और गैर खाद्य फसलें उगाई जाती है। देश के विभिन्न भागों पर निर्भर करता है। विविधताएं मिट्टी, जलवायु और खेती के तरीके हैं। भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं चावल, गेहूं, बाजरा, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट। मूंगफली हो गया एक। अभिकथन, भारत में सब सेब की खाद्य फसल चावल है और इसकी आवश्यकता कम बारिश कारण हमारा देश का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक दुनिया में चावल। तो इसका सी उत्तर है। दावा सही है लेकिन कारण गलत है। उत्तर दावा सही है लेकिन कारण गलत है। यह अधिकांश लोगों की मुख्य खाद्य फसल भारत में चावल है। हमारा देश दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन के बाद दूसरी दुनिया में चावल की खेती 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले की आवश्यकता होती है के क्षेत्रों में कम वर्षा या सिंचाई की मदद से बढ़ता है। यह सभी कारण है। अभिकथन, दालों को प्रमुख नहीं माना जाता है शाकाहारी भोजन में प्रोटीन का स्रोत। कारण चावल एक रबी फसल है और इसके लिए बहुत अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। वरना डी, कथन और कारण दोनों गलत है। चावल एक खरीफ फसल है और इसके लिए लगभग 100 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। वर्षा हालांकि भारत में सबसे बड़ा उत्पादक भी है। विश्व में दालों के उपभोक्ता के रूप में ये है शाकाहारी भोजन में प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। तो शाकाहारी लोगों के लिए प्रमुख भोजन का स्रोत है और विश्व में भारत सबसे अधिक दाल का उत्पादन करता है। ठीक है। और यहाँ 100 सेंटीमीटर से अधिक की आवश्यकता होती है। चावल की खरीफ फसल है। अभिकथन, चाय की खेती एक श्रम प्रधान उद्योग है। कारण खेती पर की जा सकती है वर्ष भर। चाय की झाड़ियों के गर्म और नम ठंड मुक्त की आवश्यकता होती है। ठंड मुक्त जलवायु की आवश्यकता होती है। बी उत्तर सही है। बी, कथन और कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। चाय का पौधा उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय में अच्छी तरह से बढ़ता है। गहरी और उपजाऊ अच्छी जल निकासी वाली जलवायु, मिट्टी धरण और कार्बनिक पदार्थों में समृद्ध है। इसका सेवन किया जाता है। भारत में बड़े पैमाने पर एक महत्वपूर्ण पेय होने के नाते काटना है। अभिकथन, जैविक खेती बहुत प्रचलन में है। कारण जैविक बनाने में फसलों का उपयोग करके उगाया जाता है। उत्पादन बढ़ाने के लिए उच्च खुराक। उत्तर सी, दावा सही है लेकिन कारण गलत है। जैविक खेती आज बहुत प्रचलन में है क्योंकि यह कारखानों में बने रसायनों के बिना अभ्यास किया जाता है जैसे कि उर्वरक, कीटनाशक। इसलिए यह प्रभावित नहीं करता पर्यावरण और मनुष्य को नकारात्मक तरीके से। आप सभी यह 1 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और कुछ कथन और कारक तर्क आधारित प्रश्न भी दिए गए हैं। रिक्त स्थान भी की पूर्ति करने के लिए भी दिए गए हैं। इन प्रश्नों को पढ़ें। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कृषि चैप्टर से। जल्द ही आपके लिए सैंपल पेपर उपलब्ध कराया जाएगा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले अध्याय में।